नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी दल चुनावी मैदान में हैं और चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है। लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि हर दल हर नेता अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगा है। छतरपुर जिले में भी उठापटक का दौर जारी है। किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह टोरिया हमारे साथ मौजूद है। वो भारतीय जनता पार्टी में अभी हालांकि पुराने सदस्य रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी से वो आखिर क्यों गए, हम तमाम मुद्दों पर चर्चा उन्हीं से करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से वो बाहर क्यों गए थे और अब पार्टी में जो अंदर उनका वापसी हुई है, क्या वजह रही और क्या कारण है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोविंद सिंह जी। धन्यवाद। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे देश में अलग सा माहौल लग रहा है, लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को रोक बना रहे हैं, क्या उसी श्रेणी श्रृंखला में आप भी शामिल होने जा रहे हैं? नहीं, हम तो पहले ही से शामिल थे। भारत भाजपा से हैं, हमें कभी लगो ही नहीं है कि हम अलग हैं। और पूरे जिला में जो वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और ख़ास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, से सतत संपर्क में रहे, उनको स्नेह हमेशा हम लोगों के ऊपर रहो। क्या लगता है अब इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा दिया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को रुझान भी देख रहे हैं, क्या लगता है नेताओं का लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, कांग्रेस का भाजपा सभी दलों का भारतीय जनता पार्टी को जोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अमृत काल है और देश नया भारत निर्माण में सब लोग राष्ट्र हित में सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हो। खासतौर जो मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, इसका प्रभाव है, उनकी गारंटी का प्रभाव है। इसलिए पूरा आज देश हमारे सम्मानीय जो विश्व के नेता हैं मोदी जी के साथ सारा जनमानस मोदी जी की तरफ देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने के लिए सबने मन बना लिया है। तो किसानों की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे, अब क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फिर आप जिम्मेदारी के साथ आप भारतीय जनता पार्टी में हो रहे? तो छोटा सा अल्प समय तो जब नहीं रहे आप देखा था कि भारतीय जनता पार्टी में तो हमारा वैचारिक परिवार मतलब भारतीय जनता पार्टी का परिवार ही हमारा परिवार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, थोड़ी कभी संशय या भ्रम की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिससे निर्णय करने में दिक्कत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे कोनो भी काम से पार्टी का नुकसान नहीं हुआ, पार्टी को फायदा ही हुआ होगा। अच्छा, आपने पार्टी से बाहर रहे तो पार्टी को फायदा हुआ होगा? हाँ, कैसे? वो गलत और बता रहे? ये गलत है कि जो असंतुष्ट लोग थे वो अगर हम ना समेटते तो वो कांग्रेस में चले जाते। असंतुष्ट हमने एक तरफ कर लाए तो वो असंतुष्ट जिनसे पार्टी को नुकसान होना था वो विभाजित हो गए, इसलिए पार्टी का नुकसान बच गया। और जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन रहा था राजनगर में, वो विधायक बन गया। इसलिए एक हमारी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि भारतीय बाहर के लोग जीतते नहीं थे और वो हमको आंतरिक पीड़ा होती थी। चलो हमारा विधायक भारतीय जनता पार्टी का राजनगर में जीता तो एक हमारी जो एक समस्या थी, जो एक चिंता थी और जो एक शिकायत थी वो दूर हुई। अच्छा, राजनगर विधानसभा का जब से परिसीमन अस्तित्व में आई, साथ पहली बार भारतीय जनता पार्टी का वहाँ खाता खुला राजनगर में। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो क्या समीकरण रहे होंगे, क्योंकि इस बार आप भी चुनावी वो काफी एक्टिव रहे, भले ही हालांकि भाजपा के साथ नहीं देखे लेकिन एक्टिविटी रही है, क्या समीकरण बैठा रहे भाजपा ने? कुछ नहीं, भाजपा की तो मोदी जी की गारंटी और लाडली बहन का प्रभाव और संगठन की संरचना और ये प्रदेश अध्यक्ष जी की कुशल रणनीति, इसमें पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी का जीत का हमारे माननीय जो संगठन के एक बहुत बड़े जानकार हैं बीडी भाई साहब, जो आज से नहीं उनसे कार्यकर्ताओं को बहुत पहले से उम्मीदें थी कि कभी कभी बीडी भाई साहब अगर सक्रिय राजनीति में आए, बड़ी जिम्मेवारी पे आए तो कार्यकर्ता की जरूर सुनी जाएगी। उन्हीं की कुशल रणनीति का परिणाम है कि जो पूरे जिले में का पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और खासकर राजनगर की जीत तो उन्हीं के खाते में जाती है। अच्छा, खजरा लोकसभा सीट में एक और समीकरण बना है, जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी तो उम्मीदवार उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी से प्रबल जो कैंडिडेट है वो बीडी शर्मा ही बचे हमें लग रहा है, और एक दो चार कैंडिडेट और बचे होंगे। रास्ता साफ दिख रहा है, क्या आंकड़ा रहेगा जीत का? यार आप जानत हो, जब पिछली बार जब बीडी भाई साहब बाहर से आए थे लोग कह रहे थे जानत ना थे, जब ये तो 5 लाख से जीते थे और अब तो कोनो बात ही नहीं है। मतलब जीत का
अब ये गणित नहीं बैठ रहा है अब की बार कि कितनी ऊंचाइयों पे जाएगी, लेकिन बहुत लंबी जीत होने वाली है, जो एक नया इतिहास रचेगी उनकी जीत। अब किसानों के साथ आप लंबी पारी खेलते रहे, आपकी तरफ से क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी योगदान रहेगा? ये भी एक आपके ऊपर जिम्मेवारी आएगी अब। भारतीय जनता पार्टी की तो यही है कि अब जैसे विधायक काफ़ी समय तक कांग्रेस को रहो, तब तो हम पट्टा भी के उतनी बेर अब हमारा बा जितनी बार रहो जो प्रमुख जो रहे है। और दूसरी बात जो कि जो हमारे सिद्धांत रहे कि किसानन की लड़ाई, अन्याय अत्याचार कोनो भी प्रकार को हो, सामंतशाही के खिलाफ जो विचारधारा थी, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारा प्रयास होगा। और जो विकास की गति है वो एक निचले स्तर तक पहुंचे। हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, माननीय विधायक और हमारे सभी वरिष्ठों के साथ मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। अब सीधा मतदान होने जा रहा है कुछ समय बाद, क्योंकि आजकल नामांकन की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। क्या मैनिफेस्टो और क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मतदाता, एक तो मतदाता इतना जागरूक है कि सबने मन बना लिया है। आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग जो कि मीडिया से हैं, अब की बार आदमी कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम की लहर चल रही है। इसलिए से जब किसी की लहर चलती है, पूरे देश में लहर चल रही, और जो हमारे कार्यकर्ता है, जो अन्य दल के लहर की एक बात है कि जो अन्य दल के लोग अपना दल छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ये भी एक जीत का बहुत बड़ा अंतर बनाएंगे इस क्षेत्र में। और हमारे साथ भी लगभग कांग्रेस के, बीएसपी के, सपा के अच्छे कार्यकर्ता, चुनिंदा कार्यकर्ता जिनकी समाज में इज्जत है, कम से कम 200 लोगों ने आज सदस्यता ली है। भाजपा की कौशल रणनीति है कि बीडी शर्मा लोकसभा सीट से, खजरा लोकसभा सीट से निर्विरोध चुनने की उम्मीद है उनकी, तो अगला क्या समीकरण बैठाने जा रही है भाजपा? क्योंकि बड़े जो बड़े दल थे उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अब कोई सामने कोई फाइट देने वाला तो है नहीं अभी। नहीं, ये बहुत बड़ा बात है। एक तो निर्विरोध होने से एक जो सामाजिक मन मुटाव पैदा होता है, जिन होगा जब जीतना भाजपा को है, सरकार भाजपा की बननी है, फालतू का मन मुटाव काहे को करे, तो ये मन मुटाव खत्म होगा और क्षेत्र का विकास बहुत अच्छी ताकत से होगा। खजुराहो का विकास अगर निर्विरोध होंगे तो विकास कई गुना गति से ज़्यादा बढ़ेगा और शासन का खर्चा कम होगा। इसलिए आम आदमी की भी इच्छा है कि निर्विरोध हो। चलिए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है, छवि है। एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका में निभाने जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव है, अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दलों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रही है और एक चुनावी रणनीति पूरी बनाकर चुनावी मैदान में अभी आने वाला वक्त बताएगा भाजपा इसमें कितनी कामयाब होती है। तो बने रहिए महाखबरी न्यूज के साथ। मैं हूं डॉक्टर छवि। नमस्कार।